अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन ने उनका ड्रीम मैच कंफर्म कर दिया है। एडब्ल्यू में सौरभ स्ट्रिकलैंड के हॉलीवुड जाने को लेकर सौरभ का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एडब्ल्यू रेसलिंग के दो इंजर्ड सुपरस्टार कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। तो गाइज वहीं टीएनए रेसलिंग के सोल्ड आउट होने को लेकर स्कॉट डमोरे का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूवरशिप की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया था तो एडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन 6,33,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो यहाँ पर एडब्ल्यू डायनामाइट की लो एवरेज व्यूवरशिप थी। और यहीं इस हफ्ते जब एडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो एडब्ल्यू के फ्राइडे नाइट डायनामाइट के गो होम एडिशन शो को करीबन यहाँ पर 6,37,000 व्यूवरशिप मिले गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 4,000 ज़्यादा ही। और इसीलिए व्यूवरशिप के मामले में एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले स्लाइटली बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक हेलविन स्पेशल एडब्ल्यू फ्राइडे नाइट डायनामाइट को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के ड्रीम मैच की। गाइज इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन ने एडब्ल्यू में उनके पॉसिबल ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर मोन से जब ये पूछा गया कि वो एडब्ल्यू में किसको ड्रीम मैच में फेस करना चाहती गए, तो गाइज मर्सिडीज मोन जवाब देकर ये कहती गए कि वो यहाँ पर जिस रेसलर को एडब्ल्यू में ड्रीम मैच में फेस करना चाहती गए वो रेसलर यहाँ पर एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो है, बट वो एडब्ल्यू के शो पर कम्पीट नहीं करती गए, क्योंकि वो रेसलर करंटली आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना है। और गाइज क्योंकि अथीना यहाँ पर पिछले 2 सालों से सिर्फ यहाँ पर आरओएच के शो पर काम कर रही गए, तो इसीलिए मर्सिडीज मोन को एडब्ल्यू के अंदर अभी तक यहाँ पर अथीना को कन्फ्रंट करने का मौका नहीं मिला है। बट गाइज मर्सिडीज मोन डेफिनेटली यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर अथीना को ड्रीम मैच में फेस करना चाहती गए, और वो यहाँ पर इवन एडब्ल्यू के अंदर अथीना वर्सेज मर्सिडीज मोन चैंपियन वर्सेज चैंपियन मैच रेसल करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर मोन का ये कहना है कि वो यहाँ पर पर्सनली अथीना की बहुत ही बड़ी फैन थे, और वो एडब्ल्यू के अंदर अथीना को ड्रीम मैच के अंदर फेस करना चाहते गए। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कभी यहाँ पर अथीना को एडब्ल्यू के टीवी पर वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में बैंडिडो के रिटर्न सिचुएशन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बैंडिडो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर लगभग 1 साल से हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और लगातार एडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर बैंडिडो उनका रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि इस हफ्ते एडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर लंबे टाइम के बाद बैंडिडो को देखा गया है। और गाइज यहाँ पर जो भी लोग एडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि बैंडिडो जिस तरीके से बैक स्टेज पर चल रहे थे उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बैंडिडो को अब कोई भी इंजरी गए, और एडब्ल्यू के अंदर किसी भी समय के ऊपर बैंडिडो यहाँ पर ऑन स्क्रीन के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते गए। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बैंडिडो एडब्ल्यू के टीवी पर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की, तो बैंडिडो वो इकलौते इंजर्ड रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर मेडिकली क्लियर हो चुके गए। गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू की फॉर्मर टीवीएस चैंपियन जूलिया हट भी अब यहाँ पर मेडिकली क्लियर हो चुकी गए, और जूलिया हट ने खुद यहाँ पर उनके इंटरव्यू में ये कंफर्म किया है कि उनके यहाँ पर लंबे टाइम तक इंजर्ड रहने के बाद उनकी इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी गए, और वो यहाँ पर मेडिकली तौर पर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी गए। और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो जूलिया का रिटर्न कब कराएंगे। और गाइज यहाँ पर जूलिया हट का ये कहना है कि वो करंटली एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के फोन कॉल का वेट कर रही गए, और जैसे ही एडब्ल्यू के मैनेजमेंट का फोन कॉल आता है वो एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि जूलिया और बैंडिडो के बाद एडम कोपलैंड और केनी ओमेगा जैसे इंजर्ड सुपरस्टार एडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड की। गाइज इस हफ्ते सौरभ के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर उनके एडब्ल्यू से रीसाइन करने के रियल रीजन को लेकर बात की। यहाँ पर सौरभ ने एक बार फिर से वही सेम चीज बोली कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर यहाँ पर टोनी खान ने उनके ऊपर जो भरोसा किया है वो उस भरोसे को ब्रेक नहीं करना चाहते गए, और वो यहाँ पर टोनी खान के साथ लॉयल रहना चाहते गए। बट सेम टाइम के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड के एडब्ल्यू को साइन करने का एक और बड़ा रीजन एडब्ल्यू की टीवी पार्टनर वार्नर मीडिया है। गाइज यहाँ पर सौरभ स्ट्रिकलैंड का ये कहना है कि वो यहाँ पर टोनी खान के साथ काफी बार प्राइवेट जेट के अंदर घूम चुके गए, और टोनी खान के बड़े बड़े कनेक्शन होने की वजह से सौरभ स्ट्रिकलैंड कुछ टाइम पहले यहाँ पर वार्नर मीडिया के कुछ एग्जीक्यूटिव से मिले थे, जहाँ पर उन्होंने हॉलीवुड के अंदर उनके मूव करने को लेकर बात की थी। और सौरभ स्ट्रिकलैंड का ये कहना है कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर हॉलीवुड के अंदर भी काम करना चाहते गए, और क्योंकि वार्नर
वार्नर मीडिया हॉलीवुड के अंदर मेजर रोल प्ले करते गए। तो इसीलिए सौरभ स्ट्रिकलैंड AEW कंपनी से साइन करने के बाद अब वार्नर मीडिया से लगातार कनेक्टेड हैं और वार्नर मीडिया के अंदर काफी सारे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ सौरभ यहाँ पर करंटली हॉलीवुड के अंदर उनके पॉसिबल मूव को लेकर बातें कर रहे गए। और सौरभ यहाँ पर ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि हॉलीवुड के अंदर अगर वो मूव करते गए तो उनका करियर कैसा जाता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सौरभ स्ट्रिकलैंड MJF की तरह हॉलीवुड के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने यहाँ पर जब रेसलिंग बिजनेस को लेकर उनका इंटरव्यू दिया तो टोनी खान से एक बार फिर से इंटरव्यू के अंदर WWE कंपनी को लेकर बात की गई और टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर टोनी खान ने विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को देखा है और नेटफ्लिक्स के द्वारा कुछ टाइम पहले विंस मैकमैन की जो कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके बारे में टोनी खान का क्या ओपिनियन है। वेल गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि टोनी खान वैसे तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर हर चीजों को फॉलो करते गए बट टोनी खान ने अभी तक विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा ही। और क्योंकि टोनी खान आज के टाइम के ऊपर बैक टू बैक काफी सारे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे गए तो टोनी खान के पास इतना टाइम नहीं गए कि वो यहाँ पर विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को देखे। और इसीलिए टोनी खान विंस के डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ना तो कुछ भी पॉजिटिव बोलना चाहते गए ना ही नेगेटिव बोलना चाहते गए। और टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो टोनी खान का ये कहना है कि विंस मैकमैन से उन्हें यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं गए। और अब जबकि विंस मैकमैन रेसलिंग बिजनेस में काम भी नहीं करते गए तो टोनी खान को नहीं लगता है कि उन्हें यहाँ पर विंस की डॉक्यूमेंट्री देखने की जरूरत भी गए। और टोनी खान का पूरा फोकस इस समय उनकी खुद की कंपनी AEW के ऊपर है ना कि WWE के फॉर्मर ओनर के ऊपर। वेल गाइस यहाँ पर मैं टोनी खान की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और इसीलिए मैंने भी विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की। वेल गाइस इस हफ्ते स्कॉट डोमोरे की न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग के डेब्यू शो के बाद स्कॉट डोमोरे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैपल लीफ रेसलिंग के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर डोमोरे ने यह कंफर्म किया है कि वो यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग को लेकर और भी काफी सारे मेजर प्लानिंग कर रहे गए और जल्द यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग उनका अगला शो अनाउंस करेगी। बट यहीं डोमोरे के इंटरव्यू के ऊपर जब यहां पर उनसे उनकी पुरानी कंपनी TNA को लेकर बात की गई और उनसे ये पूछा गया कि क्या यहां पर ये बात सही गई कि स्कॉट डोमोरे के फायर्ड होने के बाद वो एक्चुअल में TNA को ही खरीदने वाले थे, तो गाइस डोमोरे जवाब देकर ये कंफर्म करते गए कि ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही गए कि एंथम स्पोर्ट के स्कॉट डोमोरे को कंपनी से बाहर करने के बाद वो खुद यहाँ पर TNA को बाई करना चाहते थे। और स्कॉट डोमोरे का ये कहना है कि उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग को TNA बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इसीलिए वो यहाँ पर TNA रेसलिंग और TNA रेसलिंग के रेसलर्स के साथ इमोशनली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट थे। और जब यहाँ पर एंथम स्पोर्ट ने बजट कट के अंदर स्कॉट डोमोरे को कंपनी से बाहर किया तो गाइस स्कॉट डोमोरे ने एंथम स्पोर्ट को ये ऑफर दिया था कि वो अगर चाहे तो TNA कंपनी को बाई कर सकते गए। और स्कॉट डोमोरे का ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले ये रूमर सुनी थी कि एंथम स्पोर्ट TNA को बेचना चाहती गए तो इसीलिए स्कॉट डोमोरे ने सामने से एंथम से पूछा कि अगर वो TNA को बेचना चाहते गए तो स्कॉट डोमोरे TNA रेसलिंग के लिए मार्केट वैल्यू दे सकते गए। और TNA रेसलिंग आज के टाइम पर मार्केट के अंदर जितना वैल्यू रखती गए स्कॉट डोमोरे उतने पैसे एक ही टाइम पर देने के लिए तैयार थे। बट इसके बावजूद भी एंथम ने यहाँ पर TNA को डोमोरे को नहीं बेचा और इसी रीजन की वजह से स्कॉट डोमोरे ने उनकी खुद की कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग खोली। और अब यहाँ पर स्कॉट डोमोरे ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि उनकी अपनी कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी कनाडा के अंदर क्या रिवोल्यूशन करती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्कॉट डोमोरे की ये इंडी कंपनी कितनी सक्सेसफुल होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।